हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आरएनएम एकेडमी चैनल में फिर एक बार स्वागत है। स्केल्स के हम प्रॉब्लम लेते जा रहे हैं। आपको कहीं भी कुछ डिफिकल्टी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज मैं एक नया प्रॉब्लम स्केल का ले रहा हूं, समझिए और फिर आप खुद ड्रॉ कीजिए अपनी स्केचबुक में या प्लेन शीट ऑफ पेपर। आइए देखते हैं प्रॉब्लम। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास डायगोनल स्केल का एक और प्रॉब्लम सामने है। डेटा पहले पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट डेटा नोट डाउन करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल ऑफ RF is equal to 1 divided by 4000 to show 374 meters and long enough to measure up to 500 meters। तो ये डायगोनल स्केल का प्रॉब्लम है। डेटा लिख देते हैं और साथ में समझते हैं। डेटा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हमें दिया है, इट इज 1 डिवाइड बाय 4000। कितना डायमेंशन दिखाना है? 374 मीटर्स। 374 मीटर्स। जैसे ये डायमेंशन में लिखता हूं, मीन्स यहां 3 डिजिट है, 374 यूनिट प्लेस देन डेसिमल प्लेस। तो उसको 374 मीटर को अगर मैं बाइफरकेट करूं तो इट इज 300 प्लस 70 प्लस 4 मीन्स ये हमारा प्राइमरी यूनिट मीन्स फर्स्ट पार्ट इज सेकंड यूनिट और ये थर्ड यूनिट। तो वैसे हमें दिखाना होगा। 0 से राइट साइड पर 300 वाला डायमेंशन आएगा, 0 से लेफ्ट साइड पर 70 आएगा और जो विड्थ वाला स्केल लेते हैं थर्ड, उसमें 4 आएगा। आगे चलते हैं। द स्केल इज लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 500 मीटर मीन्स मैक्सिमम लेंथ ये स्केल से कितनी मेजर होनी चाहिए? 500 मीटर। तो ये हमारा डेटा है। अभी स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल, ALOS। एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल is equal to representative fraction multiplied by maximum length, multiplied by maximum length। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन तो 1 डिवाइड बाय 4000 है एंड मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ मीन्स 500 मीटर। लेकिन मीटर है तो मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 से। सो नाउ इट इज चेंज टू सेंटीमीटर और उसका फाइनल आंसर 3 जीरो यहां से निकाल देते हैं, 2 and 1। 50 डिवाइड बाय 4 मीन्स इट इज 12.5 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल आती है 12.5 सेंटीमीटर। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारा जो स्केल होगा उसकी लेंथ होगी 12.5 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन ये बनता है कि विड्थ कितनी रखें? विड्थ ऐसे रखें कि जो 10 के मल्टीपल में हो, जिसकी वजह से विड्थ को अगर हमें 10 पार्ट में डिवाइड करना है तो आसानी से कर सके। तो शुरुआत करते हैं। पहले मैं लेंथ ले लेता हूं 12.5 सेंटीमीटर। तो ये स्केल और लेंथ 12.5 सेंटीमीटर, ये 12.5 सेंटीमीटर इतनी लेंथ और 12.5 सेंटीमीटर है तो उसके डिवीजन कितने होने चाहिए? मैक्सिमम लेंथ इज अप टू 500 मीटर। तो 500 मीटर अगर मैं 100 मीटर के जोन बनाता हूं तो 5 पार्ट होंगे। So this length is divided into 5 equal parts।
2.5 सेंटीमीटर, देन 5, देन 7.5, देन 10 एंड 12.5। तो 5 डिवीजन बनाने के लिए मैंने मार्क करके रेडी रखा है। नाउ कम टू द विड्थ। विड्थ मुझे ऐसी लेनी है कि जिससे मैं आसानी से 10 डिवीजन में डिवाइड कर सकूं, और इसलिए मैं विड्थ ले रहा हूं 50 mm। 50 mm की अगर विड्थ है तो 5 mm का एक डिवीजन, वैसे करके हम 10 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मैं डिवीजन करके ही रखता हूं। फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ डिवीजन, एट्थ, 9 एंड 10। फिर ये हमारी जो लेंथ है अगेन वो तो 12.5 डिसाइड की है, तो ये 12.5 की लाइन आएगी, और यहां फिर से विड्थ से ज्वाइन कर देते हैं 50 mm। तो एक रेक्टेंगल तैयार हो गया। अभी ये जो 5 डिवीजन है लेंथ के, उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करके स्केल को मैं 5 डिवीजन में डिवाइड कर देता हूं। ये दिस रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इन 5 डिवीजन। अभी नंबरिंग करते हैं, तो सबसे पहला डिवीजन के बाद मीन्स यहां हम 0 मार्क करेंगे। मुझे यहां क्या लिखना चाहिए, क्योंकि राइट साइड तो मीटर्स है, 100 वाला पॉइंट है, तो ये 100 मीटर्स, ये 200 मीटर्स, ये 300 मीटर, और ये 400 मीटर। तो राइट साइड वाला फर्स्ट स्केल और फर्स्ट यूनिट का हमने डायमेंशंस रिप्रेजेंट कर दिया। अभी लेफ्ट साइड जो है तो 100 वाला है, लेकिन उसके भी 10 पार्ट्स बनेंगे, तो मुझे ये लेंथ को भी 10 पार्ट में डिवाइड करनी पड़ेगी। ये लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर मीन्स 25 mm, और 25 mm के 10 डिवीजन्स मीन्स 2.5 mm का एक डिवीजन होगा। मैं डिवाइड करके आपको दिखाता हूं। और वैसे ही डिवीजन ऊपर भी बनेंगे, क्योंकि हमें डायगोनल स्केल जनरेट करना है। तो मैंने 5 mm के 5 डिवीजन कर दिए, और फिर उसका सेंटर पार्ट लेके मार्क करता हूं, तो 10 डिवीजन बन जाएंगे। तो यहां 10 पार्ट्स हो गए। अभी यहां रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ये 100 है तो मीन्स 0 से ये साइड, ये 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100। सिमिलर हियर 0 सब नोटेशंस में नहीं दिखाता, तो बीच में ये 50 और ये 100। तो वैसे सेकेंडरी स्केल तैयार हो गया, और हमें डायगोनली ज्वाइन करना है, तो यहाँ का 0 मार्क और यहाँ 10 वाला मार्क, उसको मैं ज्वाइन करने वाला हूं। तो ऐसे एक डायगोनल, पहला डायगोनल रेडी होगा। फिर 10 का मार्क यहाँ, और यहाँ जो मार्क होगा वो 20 वाला। 10 इज ज्वाइन विथ 20, 20 इज ज्वाइन विथ 30, द मार्क ऑफ 30 इज ज्वाइन विथ 40। यहां 40 है तो यहां 50, ये 50 तो यहां एक आगे 60, ये 60 है तो ये 70, ये 70 है तो ये 80, ये 80 तो ये 90, और लास्ट वाला 90 है तो इट इज कनेक्टेड विथ 100। तो सेकेंडरी स्केल इज ऑल्सो रेडी। और बात रही हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो यहां हमने जो मार्क किया था सब में से
हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। सेकंड डिवीजन, ये थर्ड डिवीजन, ये फोर्थ, ये फिफ्थ डिवीजन, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ पार्ट, 9 एंड 10। और यहाँ नंबरिंग कैसे होगा, तो नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये हमारा 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो वैसे करके वर्टिकल जो विड्थ है उसमें भी हमने डायमेंशंस दिखा दिया। कहने का मतलब 100 वाला डायमेंशन ये साइड मेजर होगा, 10 के मल्टीपल वाला डायमेंशन 0 से लेफ्ट साइड में होगा, और यूनिट प्लेस वाला वर्टिकल जो विड्थ है वहां मेजर होगा। अभी हमें कौन सा डायमेंशन मेजर करना है, 374 मीटर। तो 300 वाली लाइन तो है, तो 300 में से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दा, ये 300 वाला, और बाकी रहा 74। तो यहां जो 70 वाली लाइन है, जैसे ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो 70 वाली लाइन या जो डायगोनल है उसको आगे बढ़ाओ। यहां आएगा तो 71, ये 72, ये 73 और ये 74। तो 4 पर जहां रुकते हैं हम, वो पॉइंट हमारे लिए रिक्वायर्ड पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 4। और उस पॉइंट से आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो पहले वाली लाइन और ये लाइन, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस वो हमें रिक्वायर्ड डायमेंशन शो करेगा। और ये जो डायमेंशन है वो हमारा 374 मीटर का डायमेंशन है। मैं प्रोसेस फिर से रिपीट कर दूं। क्या किया, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दिया है, मैक्सिमम लेंथ दी है, तो हमने एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल काउंट की, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम लेंथ, और वो लेंथ आई 12.5 सेंटीमीटर। तो 12.5 सेंटीमीटर की लेंथ लेके और यहाँ 50 mm की विड्थ लेके मैंने एक रेक्टेंगल जनरेट कर दिया। 50 mm विड्थ इसलिए ली कि मैं उसके 10 पार्ट्स आसानी से बना सकूं। और ये जो 12.5 सेंटीमीटर है उस लेंथ का हमें कितने डिविजन्स बनाने हैं, तो 5 डिवीजन। तो 5 डिविजन्स बना दिए और यहाँ मार्क कर दिया, 0 के बाद यहाँ 100, 200, 300, 400। 0 से लेफ्ट साइड में 100 mm जो है उसके भी 10 पार्ट बनाए, तो 10, 20, 30, 40 ऐसे कर दिया। और हर एक पॉइंट में से हमने डायगोनल प्रोड्यूस किया, और जो विड्थ थी उसके भी 10 पार्ट बना दिए, 0, 1, 2, 3 फ्रॉम लोअर टू हायर रेंज, और हर एक में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस पद्धति से हमने डायगोनल स्केल तैयार कर दिया, और बाद में हमने मेजरमेंट लिया, तो ये 307 वाली लाइन मीन 70 वाली लाइन, 0.4 वाला जो आता है वहां पर रुकी, तो वो पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस हमें 374 मीटर का डायमेंशन शो करेगा। और यहाँ हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन लिख देंगे, RF इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4000। तो वैसे हम कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने प्लेन स्केल के प्रॉब्लम्स लिए, डायगोनल स्केल के प्रॉब्लम लिए, और यहाँ मैं स्केल का चैप्टर स्टॉप करता हूँ क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम इससे वैरायटी और कोई है नहीं। आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व करते जाइए, एग्जामिनेशन के पेपर्स देखें, कहीं कोई प्रॉब्लम में आपको डिफ़िकल्टी है या समझने में कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर देने वाला हूँ। और अगले वीडियो में
नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। पुराने जितने भी चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हुए हैं, पॉइंट, लाइन और अब स्केल, उसमें से भी कोई प्रॉब्लम आपको है तो मुझे बताइए। मैं बीच में एक नया वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। और अगर आप नए हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक भी कीजिए और शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड के साथ। तो रेगुलर वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।